प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य होता है। जैसे 10 ले लिया हमें या 100 ले लें या 1000 ले लें, किसी भी संख्या के आप फैक्टर करेंगे उसमें 2 और 5 आएंगे। कोई अन्य भी संख्या है इससे कोई मतलब नहीं होता है, यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य होता है, यानी कि आएंगे ही, ये कन्फर्म है। तो इसी प्रकार इसको हम चेक करते हैं, यानी कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है संख्या। देखिए 6 की पावर n दिया गया है, अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे तो बनेंगे इसके गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 3 होल पावर n। गुणनखंड का मतलब ये इसके 6 के अगर हम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 2 और 3 आएंगे। इसमें हमें ये पता चला कि 6 की पावर n, हमने अभी बताया कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य है। कोई अन्य संख्या आ रही तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसमें कमी किसकी रह गई, इसमें 2 तो आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है 5 नहीं है। इसलिए यार ये कन्फर्म हो गया कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी संख्या के फैक्टर करेंगे अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो उसके फैक्टर करने में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर संख्याएं आएंगी। तो इसमें हम लिखेंगे संख्या की पावर n के, यानी कि संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया है, अतः ये जो संख्या दी गई 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये भाषा लिखनी होगी, ये लिख के हमें बताना होगा कि ये संख्या 0 पर समाप्त क्यों नहीं हुई। कि संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमने किए तो हमने देखिए गुणनखंड किए 2 और 3 इसके गुणनखंड बने, इस संख्या में किसकी कमी हो गई 5 की। तो हमने लिख दिया संख्या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आए, अतः 6 की पावर n जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी क्वेश्चन ने बोल दिया भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसकी डेफिनेशन बतानी। पहले नंबर आप लोग ये समझ लें कि हम भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य और अभाज्य दो मतलब होते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जैसे कि कोई संख्या में 4 लिया और 4 में इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसमें एक तो 1 का भाग चला जाएगा और इसमें 2 का भाग चला जाएगा और इसमें 4 का भाग चला जाएगा। यानी कि भाज्य संख्या का मतलब यही है, आप लोग बिल्कुल रट लें इस बात को कि भाज्य संख्या वो होती है जिसमें दो संख्याओं यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या अगर भाग चला जाए वो हमारी संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। अगर उसमें 1 और स्वयं का भाग जा रहा है यानी 1 और वो जो संख्या है, जैसे 5 हमने लिया, 5 लिया संख्या दूसरी हमने क्या ली 5, इसमें देखते हैं 1 तो इसमें 1 का भाग चला जाएगा क्योंकि 1 का भाग तो किसी भी संख्या में देंगे हम चला जाएगा और किसी 5 में बताइए कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें स्वयं का भाग तो चला जाएगा, 1 और स्वयं का भाग जा रहा है। किसी अन्य संख्या किसी अन्य का मतलब किसी तीसरी अन्य संख्या का भाग इसमें नहीं जा रहा, सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जा रहा है। इसलिए 5 हमारी संख्या कैसी हो गई, अभाज्य हो गई, कैसी हो गई, अभाज्य हो गई। इसी प्रकार इसको हल करते हैं।
देखिए लेकिन क्या दिया गया, पहले इसमें दो क्वेश्चन दिए गए, पहले इसको हल करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। बोर्डमास का भी नियम हमने पढ़ा है। पहले नियम क्या होता है, पहले हम अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान आना तो पहले हम गुणा कराएंगे। तो 7 गुणा 11 गुणा अगर 13 कराएंगे तो इसका गुणा बनेगा 1001 बनेगा, 1001। और प्लस क्या चल रहा, 13 चल रहा, उसको ले लेंगे। अब आप इसको 1001 में 13 जोड़े तो ये बन जाएगा 1014। 1014 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। अगर आप लोग इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। फैक्टर इसलिए हम कर रहे हैं इसमें कि फैक्टर से हमें ये पता चले कि इसमें कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है। जैसे कि 1014 संख्या दी गई थी, एक तो इसमें 1 का भाग चला जाता, स्वयं का तो चला जाता, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें 1014 संख्या हमारी बनी है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 13 का भी भाग जा रहा है, जिसमें 2 से अधिक संख्या में 2 से अधिक आवाज संख्याओं का भाग जा रहा है, या किसी भाज्य आवाज से मतलब नहीं 2 से अधिक यानी उसके फैक्टर अगर बन रहा है 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है, भाज्य। तो हम लिख देंगे यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्यों है, हमने समझा दिया है इसमें 2 से अधिक आवाज है, 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार इस वाले पार्ट को आप लोग कर सकते हैं सेम इसी नियम से।